जी बिल्कुल कंचन, मैं आपको बताऊं कि जो श्रद्धालु हैं, कुछ देर पहले हमने जब उनसे बात की थी तो सभी श्रद्धालु इस बात से प्रसन्न हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं। इस बात से बहुत उत्साहित है वो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन को पूरी तरीके से समर्पित है। अगर मां गंगा की बात करें तो जब वह पहली बार चुनाव काशी में लड़कर जीते थे चुनाव, तो उन्होंने कहा था, न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो मां गंगा के प्रति उनका जो अगाध प्रेम है ये समय समय पर दिखाई देता ही रहता है। लेकिन यहाँ मां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर जो अद्भुत संयोग है आज का, जो गुप्त नवरात्रि का आज अष्टमी का दिन है, ये बेहद खास है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन चुना था। बेहद छोटा कार्यक्रम है, बहुत कम समय रहेंगे प्रधानमंत्री यहाँ। किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात का प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ख्याल रखा। उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम साधु संत भी उनके साथ हैं। और एक अगर हम आपको बात बता दें तो उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरफ हम मौजूद हैं, ठीक हमारे दूसरे साइड में, ठीक अपोजिट साइड में ही अरैल घाट है और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यहां से अब त्रिवेणी संगम के लिए वो बोट से जाएंगे और जहां हम खड़े हैं यहां पर यूपी एटीएस की पूरी व्यवस्था है। यहां से इस तरफ से कोई भी नाव इत्यादि नहीं चल रही है। पूरी तरीके से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन मुनमुन सिंह जी से कहेंगे कि आप यहां दिखाइए, यहां यूपी एटीएस के कमांडोज आपको दिखाई देंगे। फीमेल कमांडोज भी हैं यहां पे, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो एरिया है ये वीआईपी घाट कहा जाता है। इसके ठीक बगल में तमाम श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो हमारे कैमरा पर्सन मुनमुन सिंह जी, आप यहाँ आइए, साथ में हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करके आपको बताते हैं कि यहाँ से वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं तो कितने उत्साहित हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो यहाँ आगमन है ये अपने आप में विशेष है, महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि जो यहाँ का स्नान है इतना पवित्र है, इतना बेहतर है कि इसके शास्त्रों में भी इसका शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। जी, यहाँ प्रधानमंत्री जी ठीक सामने स्नान करने वाले हैं, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत ही अद्भुत दृश्य है और बहुत प्यारा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, उनको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। अद्भुत दृश्य है यहाँ का। अच्छा, हम लोग यहाँ वीआईपी घाट के इस तरफ है, बीच में ये बैरिकेडिंग है, लेकिन जहाँ आप लोग हैं वहां से ठीक सामने प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। आप लोग देख पाएंगे, वहीं पर प्रधानमंत्री स्नान करेंगे। तो कैसा अनुभव आप लोगों को होने वाला है? बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है और उनको देख के जाएंगे। हम लोग आए हैं स्नान करने के लिए, लेकिन पता चला है आ रहे हैं मोदी, तो प्रधानमंत्री साहब को देख के जाएंगे। फिर तो आप देख रही हैं कि ये जो ठीक सामने वीआईपी घाट के बगल में जो पक्का घाट बना हुआ है, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। इसी बात से आप अनुमान लगाइए कि किसी भी तरह की कोई समस्या किसी को नहीं है। तमाम जो आम श्रद्धालु हैं उनके सुविधा का पूरा ख्याल प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने रखा है, मुख्यमंत्री जी ने रखा है। आमतौर पर जब वीआईपी मूवमेंट होते हैं तो तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकती हैं कि किसी भी तरह का किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या नहीं है। एक बार आलोक, वही वो जो व्यवस्थाएं आज अरैल घाट की के गई ठीक अपोजिट साइड में स्नान कर रहे हैं। हाँ आलोक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज यहाँ पर आने के बाद जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो आम यहाँ पर और खास तौर पर नागा साधु हो गए, मतलब संत समाज के बुद्धिजीवी हो गए या फिर आम जन हो गए, यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, आज उनके लिए किस तरह से कुछ बदलाव किए गए होंगे व्यवस्थाओं को लेकर या फिर स्नान को लेकर, क्योंकि पीएम पहुंच रहे हैं। पीछे हमने देखा जब गृहमंत्री अमित शाह आए थे या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए थे यहाँ पर, या जो भी वीवीआईपी मोमेंट यहाँ हो रहा है तो उस समय में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन आज तो पीएम पहुंचे हुए हैं, तो पीएम के पहुंचने को लेकर कुछ खास बदलाव? कंचन, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब उपराष्ट्रपति आए थे तो वो तमाम साधु संतों से मिलने गए थे, बड़े हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, अक्षय वट के दर्शन करने गए थे। इसके साथ ही साथ अमित शाह जी भी जब आए थे तब भी जो है वो तमाम साधु संतों से मिलने गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा है और कार्यक्रम को बेहद सादगीपूर्ण रखा है। जो पूज्य साधु संत है उनमें से कुछ साधु संत उनके पास ही मिलने चले आएंगे। इतना साधारण और सामान्य कार्यक्रम है जिससे कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ा है। केवल
अरैल घाट जो है उसको थोड़ा सा खाली कराया गया है और वहां भी श्रद्धालुओं को दूसरे घाटों पर स्नान करने के लिए पूरी अनुमति है, पूरी आजादी है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधा जो डीपीएस हेलीपैड है वहां पहुंचे, वहां से बाई रोड वो अरैल घाट पर पहुंचे। अरैल घाट से आप देख रही होंगी तस्वीरों में कि जो है प्रधानमंत्री नाव के जरिए, बोट के जरिए वो जो है संगम तक पहुंचे हैं। संगम घाट जो है वहां स्नान करने के लिए अब जा रहे हैं। तो किसी भी तरह से श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो, जो तमाम लाखों करोड़ों लोग यहां आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री का ये बेहद सादगीपूर्ण कार्यक्रम है जिसको जनता भी सराहना कर रही है, क्योंकि जनता बहुत प्रसन्न है उनके आने से। प्रधानमंत्री ने जब 13 दिसंबर को यहां शुरुआत किया था आकर के, स्वयं संगम पर आकर के, कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हो बेहतर हो और जो तमाम श्रद्धालु जो आए यहाँ उनके लिए सभी तरह की चीजें उपलब्ध हो जिससे उनको कोई असुविधा ना हो। उसके बाद ठीक 54 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ आज आए हुए हैं तो व्यवस्थाएं बहुत ही सुदृढ़ और अनोखी, अनुपम और अलौकिक दिखाई दे रही हैं और जनता उसका अनुभव भी कर रही है। ठीक है, अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका के पास क्या जानकारी है? अंशिका, क्या अपडेट्स हैं? पीएम मोदी अब कितना इंतजार और करना पड़ेगा जब तक वो स्नान करेंगे या डुबकी लगाएंगे? थोड़ा सा इंतजार और करना होगा यहाँ पर कंचन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी कई बड़े चेहरे मौजूद हैं जो जैसे ही पहुंचेंगे संगम के इस पवित्र तट पर, संगम के इस पवित्र भूमि पर, तो स्नान के लिए तो तमाम इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। और कंचन, आपको मैं बता दूं कि सुरक्षा के लिहाज से जो है मेले में सुरक्षा के मद्देनजर जो एसपीजी है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही एयर, वाटर फ्लीट और रोड फ्लीट का रिहर्सल भी किया गया था एक दिन पहले ही। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के साथ दोनों मुख्यमंत्री मौजूद है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। तो मान के चलिए, क्योंकि 1 घंटे कम समय लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं प्रयागराज, लेकिन 1 घंटे में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब पीएम मोदी जाएंगे और स्नान करेंगे और ये दिव्य और अलौकिक तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इसी क्षण में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां पर स्नान करेंगे वहां पर कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो आसपास इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम मोदी आए, स्नान करें और वो भी इस चीज को देखें। इतना ही नहीं, श्रद्धालु कह रहे थे जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी समय जाकर स्नान करें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो। ये कितनी बड़ी बात होगी कि एक देश का प्रधानमंत्री, और ये जो महाकुंभ है स्पेशली, ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है पूरे विश्व भर में कि देश के प्रधानमंत्री जिस जगह पर स्नान कर रहे हैं वहीं पर एक आम नागरिक भी स्नान कर रहा है, जो ये दिखाता है कि जी बिल्कुल अंशिका, लौटेंगे आपके पास। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बोट पर सवार और बातें करते हुए ये संगम घाट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और संगम घाट पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं, सबकी तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये प्रयागराज की जो खूबसूरत तस्वीर है उसे निहारते हुए प्रधानमंत्री जा रहे हैं और शायद सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। एक बहुत बड़े एरिया में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 14 किलोमीटर तक का ये दायरा है, 12 किलोमीटर तक घाट है और ये तमाम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए और शायद बताते हुए कि कौन सा घाट किस नाम से जाना जाता है, कहां कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत करते हुए संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। अरैल घाट से वो बोट के जरिए संगम घाट पर पहुंचेंगे। संगम घाट पर ही एक विशेष व्यवस्था की गई है, वो तट पर नहीं उतरेंगे बल्कि पानी में ही एक जो व्यवस्था की गई है जिसे बोट हाउस का शक्ल दिया गया है, वहां पर जाएंगे और वहीं पर पूजा अर्चना करेंगे, मां गंगा की आराधना करेंगे, त्रिवेणी का ध्यान करते हुए, मां गंगा का ध्यान करते हुए त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। आज गुप्त नवरात्रों की अष्टमी है। आज के दिन विशेष पूजा अर्चना भी होती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शक्ति के बड़े उपासक हैं। नवरात्रों के दौरान 9 दिन का व्रत रखते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र। गुप्त नवरात्रों का भी जो आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, ध्यान से जुड़े लोग हैं, जो जिनकी आस्था होती है नवदुर्गा में,
वो गुप्त नवरात्रों का व्रत भी करते हैं और इस दौरान भी ध्यान का विशेष महत्व होता है। तो आज प्रधानमंत्री विशेष दिन पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी और प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे की जानकारी दे रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि घाट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, संगम के बेहद करीब पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। देखिए, जहां पर बहुत सारे नावें लगी हुई हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी हुई है कि प्रधानमंत्री को आज आना है, प्रधानमंत्री आज संगम स्नान करने वाले हैं। जो श्रद्धालु यहां मौजूद हैं वो भी काफी उत्साहित हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ प्रयागराज में होने का एक मौका मिल रहा है। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ मौजूद है, आलोक भी मौजूद हैं, अंशिका भी हमारे साथ हैं। सबसे बारी बारी से जानकारी लेंगे। राजीव, संगम तट से कितनी दूर और प्रधानमंत्री उनकी जो बोट है, उनकी नाव है, क्या दिखने लगी है? अब देखिए, इस वक्त मैं संगम घाट पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है वो इस वक्त पहुंचने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो एसपीजी और एनएसजी के कमांडोज हैं वो इनको स्कॉट करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो बोट है ये संगम की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको पूरे कुंभ के चीजों के बारे में ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जो आपको ये बोट हाउस नजर आ रहा है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचेंगे और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्नान करते हुए नजर आएंगे, संगम में स्नान करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपने बताया कि गुप्त नवरात्रि की आज अष्टमी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शक्ति के उपासक हैं, तो ये काफी पवित्र मौका होगा। एक और महासंगम महाकुंभ, दूसरी ओर अष्टमी की तिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संगम स्नान होगा ये बेहद खास होने वाला है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ पर वो पहुंचकर मां गंगा यमुना सरस्वती की पूजा अर्चना भी करेंगे। करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बोट हाउस पर रहेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि एसपीजी के तमाम जो जवान हैं, जो तमाम अधिकारी हैं वो पहले पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ इस संगम बोट हाउस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही की गई है कि जैसा कि हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि संगम के घाट के किनारे लाखों की संख्या में ये संगम के वो विभिन्न घाट है जहां पर करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस वक्त स्नान कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन श्रद्धालुओं को उनके दौरे से कोई दिक्कत ना हो, उनकी फ्लीट से कोई दिक्कत ना हो, इस मार्ग को चुना है जो जल मार्ग है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संगम बोट पर पहुंचने से किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचकर संगम में डुबकी लगाएंगे और पूज्य साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना भी करेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अरैल घाट पहुंचकर वापस बमरौली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप देख रहे हैं कि राजीव, ये बताएं, जो यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उस वक्त मौजूद थे जब प्रधानमंत्री का स्वागत किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस वक्त एक ही बोट पर वो दोनों तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वो भी साथ साथ दूसरे बोट से आ रहे हैं? अब देखिए, यकीनन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम के इस बोट पर नजर आएंगे तो वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रह सकते हैं, क्योंकि जो सेट प्रोटोकॉल रहता है उसमें उनका भी पहुंचने का प्रोटोकॉल रहता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त संगम बोट पर लगभग पहुंचने को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी और यहां पर अभी आपको पवित्र संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि पहले से ही जो वहां पर पुजारी लोग मौजूद हैं वो अभी पूजा अर्चना विधिवत तरीके से कराते हुए नजर आएंगे और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चारों तरफ घूमकर ये देख रहे हैं किस तरह से महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। करोड़ों की संख्या में लोगों के यहाँ पर कैसे आने की व्यवस्था की गई और कैसे रुकने की व्यवस्था की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। अब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों तरफ आप देखते हैं एसपीजी का घेरा है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि संगम की तरफ आगे बढ़ते हुए संगम पर ही पूजा अर्चना करेंगे और त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। 5 बार डुबकी का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जब आप संगम स्नान करें या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, कम से कम 5 बार स्नान करना चाहिए और जितनी बार आप डुबकी लगाते हैं, आप उन लोगों को याद कीजिए, नमन कीजिए जिनके नाम पर आप डुबकी लगा रहे हैं और इस तरह से एक प्रक्रिया बताई जाती है स्नान की। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने कुंभ में शिरकत की थी और कुंभ में स्नान किया था फरवरी के महीने में ही। 2025 महाकुंभ की जब शुरुआत हुई तो 13 दिसंबर 2024 को भी प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर संगम में ही उन्होंने पूजा अर्चना की थी और आयोजन की एक तरह से शुरुआत कर दी थी। उन्होंने देश विदेश के लोगों से अपील की थी कि आप प्रयागराज आइए, महाकुंभ का हिस्सा बनिए, सनातन